जय हिंद, जय भारत माँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 28 तारीख को, आज जो एनटीपीसी के आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसके एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जो मेरे दोस्तों ने दिए हैं, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं। हालांकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ईजी था। स्टार्टिंग में हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में जो 2-3 महीने तक चलते हैं एग्ज़ाम, उसमें ईजी ही रहता है। चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, आप करंट अफेयर के मान के चलिए, सीए के अर्थात करंट अफेयर के मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इजी लेवल है। अभी इस 15-20 दिन तो इजी रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है टफ पूछे, क्योंकि एग्जाम के लिए जब क्वेश्चंस नहीं बचते तो फिर आरआरबी कुछ भी क्वेश्चन दे देता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो चलिए, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया सन 2020 में? तो देखिए, यहाँ पर चुना गया आपके रानी रामपाल को। आपको आंसर भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखवा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग को आंसर मालूम पड़ जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं यहाँ पे तो रानी रामपाल है। ठीक है, अगर मैं हॉकी की बात करूं, FHI हॉकी की बात करूं तो मनप्रीत सिंह है। कौन है? मनप्रीत सिंह। ये मेल हॉकी कप्तान है, ये फीमेल हॉकी कप्तान है, ये दोनों हॉकी से रिलेटेड है। अच्छा, इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन अब कैसे आ सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम ले लिया जाएगा, बता दिया जाएगा आपको कि ये बताइए कि किस गेम से रिलेटेड है। जैसे मणिका बत्रा, मणिका बत्रा किस गेम से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपको हर, क्योंकि यहाँ पर ये फेमस इसलिए है क्योंकि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। तो आपके स्पोर्ट आप पूरा अच्छे से तय कर लीजिए, आपको कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका इसका आंसर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रानी रामपाल। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ पर होगा? देखिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये 2021 में होगा हमारे भारत में। हमारे कहाँ होगा? इंडिया में होने वाला है ब्रिक्स। आप ब्रिक्स के बारे में जैसे यहाँ पर लिखा है, तो हो सकता है नेक्स्ट अगर आपका 2-3 दिन बाद कोई एग्जाम हो इसी से रिलेटेड, तो आप ब्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। आरआरबी यही काम करता है, एक क्वेश्चन दे दिया, उससे रिलेटेड अगले शिफ्ट में या फिर 2-3 दिन बाद कोई भी शिफ्ट में आपको वो दे सकता है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बताने को मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता सकता हूँ, बट आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोग खुद ही यहाँ पर पढ़ सकते हो। मुस्लिम लीग का गठन आपको बताना है कब हुआ है। मुस्लिम लीग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन में आता है आरआरबी के लिए। तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया है आपके 1906 में। 1906 में एग्जैक्टली डेट मैं आपको बता देता हूँ, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1906 में किया गया है। कहाँ पर? ढाका में। ढाका आपको पता है बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो आप लोग मुस्लिम लीग लीग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देख लेना। दो लोगों ने इसकी स्थापना की है, आप लोग सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी। हालांकि एक और व्यक्ति थे आपके, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बट अनाउंसमेंट अगर हम बात करें तो दो ही लोगों ने की थी, सलीमुल्लाह खान और आपके आगा खान जी। चलिए, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण किसे कहा जाता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर आप लोग किस उपकरण से मापते हो? आधुनिक की बात करें तो देखो, आधुनिक तो आजकल छोटी सी एक मशीन आ गई है, वहाँ पर आप ब्लड का सैंपल दे देते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है आपका बीपी कितना है। बट अगर हम पुरानी बात करें तो वो धमनियों से मापा जाता है, जो आपका ब्लड सैंपल, वो जो है वो स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, ये माना जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हो गया ब्लड प्रेशर, कितना तेजी से चल रहा है आपका ब्लड आपके धमनी में। आरबीसी भी पूछा जा सकता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कुछ भी। आरबीसी को मापने का यंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। उसे कहते हैं हीमोसाइनोमीटर। क्या कहते हैं? हीमोसाइनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोशल हार्मोनी बुक रिटन बाय, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है सोशल हार्मोनी बुक? तो ये हमारे मोदी जी द्वारा लिखी गई है। मोदी जी द्वारा सोशल हार्मोनी। देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक भी आपको आ सकती है जो 2019 और 20 में लिखी गई है। देखिए, करंट अफेयर का कोई सर पैर नहीं होता। करंट अफेयर 2019 का भी आएगा आपको और 2020 का भी आएगा। ठीक है, 2020 का तो हालांकि इतना ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बनते, बट इसीलिए आरआरबी 2019 से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर लेकर आएगा। सोशल हार्मोनी हो गया। मैं मोदी जी की आपको और कुछ पुस्तकें बता देता हूँ, हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए। ज्योतिपुंज। ठीक है, ज्योतिपुंज इंग्लिश नाम बस एक ही है, अपवाद है जिन्होंने ऐसा, मतलब मोदी जी ने लिखा है इंग्लिश में ऐसा कुछ, बट हालांकि इनकी जितनी भी पुस्तक होती है वो सब हिंदी से रिलेटेड रहती है। जैसे ज्योतिपुंज हो गया, ठीक है, आपका एग्जाम वॉरियर हो गया, एग्जाम वॉरियर हो गया, ठीक है, और सेतुबंध, और सेतुबंध। ठीक है, ये आपकी 3 पुस्तक हो गई। इन्हीं के एक बहुत बड़े मोटा भाई बोलते हैं जिनको, अमित शाह, उनने भी एक पुस्तक लिखी, अमित शाह जी ने, कर्मवीर योद्धा, कर्मवीर योद्धा।
ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया और रामसर समझौता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपको नेशनल पार्क, हालांकि बहुत सारे बच्चों को नेशनल पार्क बन जाते हैं, बट देखिए आरआरबी बहुत होशियार है, वो इतने इजी नेशनल पार्क तो पूछेगा नहीं आपसे कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, कान्हा किसली कहाँ पर है। वो कुछ ऐसे ही नेशनल पार्क का नाम पूछ लेता है जो बहुत कम बच्चों ने पढ़ा, और लाइक ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की पूछा जाता है। रामसर समझौता जो है वो आप लोग बता देना। रामसर समझौता जो है वो आपके ईरान में जगह है रामसर। ठीक है, हम 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। 1972 में घोषित हुआ था रामसर। ये वेटलैंड मतलब जो आर्द्र भूमि को बचाव करने के लिए, जो हमारा रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है ना, उससे रिलेटेड समझौता है रामसर समझौता। खैर, किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से स्टार्ट हुई, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से स्टार्ट हुई या फिर कहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये हुई है आपके गोरखपुर से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गोरखपुर में। चलिए, राज्यसभा का सभापति क्या कहलाता है? राज्यसभा के सभापति हमारे राष्ट्रपति कहलाते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। उप राष्ट्रपति लाइक अभी कौन है? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति भी पूछा जा सकता है आपको, अभी कौन है? ठीक है, लोकसभा के उपसभापति कौन है? लोकसभा के सभापति कौन है? कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग बस ये है रिलेट क्वेश्चन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे समझ जाइए कि एग्जाम किस प्रकार से आने वाला है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। चलिए, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट क्या कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट यानी होता है बंदरगाह। ठीक है, आपने देखा होगा बंदरगाह होता है, जैसे बॉम्बे का बंदरगाह हो गया, चेन्नई का बंदरगाह हो गया, कांडला हो गया। उस प्रकार से विश्व का कॉफ़ी पोर्ट क्या कहलाता है? सेंटोस। क्या कहलाता है? सेंटोस। आपको पता है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। और कॉफ़ी के बागानों को, जो आप खेत होता है उसको क्या कहते हैं? आपके कॉफ़ी के बागानों को आप लोग देख लेना, जैसे ही मेरे को याद आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बिल्कुल एडिट नहीं करता हूँ। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। कौन सी है? अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी, मुड़ी हुई पर्वत रहती है ना, पर्वत कैसा रहता है? मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, किस पर्वत श्रेणी पर है कोई पूछा जाए तो अन्नामलई। ठीक है, मलई, अन्ना, अन्ना यानी क्या होता है? बड़ा भाई। अन्ना करके बोलता है ना, अन्ना, तो ये अन्ना मतलब होता है बड़ा भाई। मलई यानी क्या होता है? पर्वत। ठीक है, ये तमिल लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, चलिए खैर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पर। रियासतों का एकीकरण। देखिए, हमारे देश में आज़ादी के पहले 547 रियासत थी, समझते हो ना, जैसे जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर हरि सिंह वाली। ठीक है, आपके हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, वो अलग अलग रियासत थी। जैसे नवाब पटौदी की भोपाल रियासत होगी, तो अलग अलग रियासत करके जो है वो 547 थी, राजा बोल सकते हो। इनका एकीकरण किसने किया था? वो किया था आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने। वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने, लौह पुरुष भी कहा जा सकता है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, यूनिटी डे मनाते हैं अपन, जो इनका गुजरात में है, नर्मदा जिले पर है, राम सूत्र ने डिज़ाइन किया। हर चीज़ आपको यहाँ से अब याद करनी है। मैं पूरा डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, आप लोग समझदार हो। नेक्स्ट, जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए, जीएसटी को सन 2015 में लागू किया, आपको पता है। ठीक है, जुलाई में, कहाँ पर? जुलाई में लागू किया सन 2015 में। 101वां संविधान, 101वां संविधान से आपका जीएसटी प्रभावी हो गया है। ठीक है, 8, 18, 28 इस प्रकार के जीएसटी लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। त्यौहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो तो कोई रोक नहीं सकता आरआरबी को इस चीज़ से। ओणम त्यौहार वो किस राज्य में मनाया जाता है? और एक और पूछा गया था कुचिपुड़ी। ठीक है, ओणम त्यौहार आपको पता है केरल में। ओणम त्यौहार केरल में फसल कटाई के समय होता है, जिस प्रकार से अपन मकर संक्रांति मनाते हैं, जिस प्रकार से पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में वैसाखी मनाते हैं, जिस प्रकार से असम में बिहू मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ओणम त्यौहार मनाते हैं। केरल में पोंगल मनाते हैं। पोंगल कहाँ मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं आपके तमिलनाडु में। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस कहाँ गया? कच्ची पुड़ी, कच्ची कच्ची पुड़ी कब रहेगी? पुड़ी को कच्ची कब रहेगी? जब वो आधी पकी होगी ना, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे डांस है जो मैंने अपने कोचिंग में याद करवाया सभी बच्चों को। खैर, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? खानवा का युद्ध आपको बताना है कब लड़ा गया है। ये लड़ा गया है आपके 17 मार्च। ये आजकल देखो डेट भी पूछा जा सकता है, आप लोग सिर्फ ईयर याद रख लेते हो फिर वहाँ पर जाके फंस जाते हो। 1527 को खानवा युद्ध। ठीक है, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, आपको पता तो होगा बाबर, बट यहाँ पर ये पूछ दिया जाता है कि भाई बाबर ने किसके साथ? तो राणा
सांगा के साथ लड़ा है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पैसे से रिलेटेड, किससे? पैसे से रिलेटेड। जब भी कोई भी हेडक्वार्टर पूछ ले आपको तो कहाँ जाना? मुंबई जाना, क्योंकि मुंबई तो है हमारी आर्थिक राजधानी। अगर विश्व में पैसे से रिलेटेड कोई भी आपको हेडक्वार्टर पूछ ले, लाइक वॉशिंगटन डीसी में ही है, लाइक जैसे आपका विश्व बैंक, IMF सब। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आप सितंबर, कौन सा? 16 सितंबर को मनाते हो ओजोन संरक्षण डे, ठीक है। O3 इसका फॉर्मूला होता है। कोई पूछ ले अंटार्कटिका में पहली बार ओजोन गैस का पता, ओजोन सॉरी छिद्र का पता कब लगा? तो 1985 में। देख लेना आप लोग, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, एक आध क्वेश्चन तो फंसेगा ही, और आप ही के सेशन में, आप ही के शिफ्ट में फंसेगा। मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के CM कौन है? तो आपके हेमंत सोरेन जी है। बट आप लोग नॉर्थ ईस्ट के तो जरूर याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो है ज़्यादातर भूल जाते हैं। आर्टिकल 49 आपको बताना है किससे संबंधित है, इस प्रकार से पूछा गया है। आर्टिकल 49 हो गया, 48 हो गया, क्योंकि ये नीति निदेशक तत्व से संबंधित रहते हैं, तो आपको इसके बारे में आप लोग पूरा बता देना, ठीक है। 36 से 51 तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। दीपिका पल्लिकल, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पोर्ट्स पर्सन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीपिका पल्लिकल जो है वो स्क्वैश खेलती है, स्क्वैश, ठीक है। स्क्वैश इमेजिन होना चाहिए, जैसे आपको स्क्वैश बोला गया है ना, तो दीवार में मारते हैं और वापस आती है, वापस से उसको बॉल को मारा जाता है, तो ये स्क्वैश गेम कहलाता है। तो दीपिका पल्लिकल आपके दिनेश कार्तिक की वाइफ है, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड है दिनेश कार्तिक जी। भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश में आने वाली नदी का नाम बताना है आपको। भूटान से होकर के अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी आती है? तो देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन में मेरे ख्याल से 100% ये चीज़ होगी कि ब्रह्मपुत्र, और बच्चों ने जो है वो ब्रह्मपुत्र भी लगा दिया होगा। भैया ब्रह्मपुत्र भूटान से नहीं आती, तिब्बत से आती है, ठीक है। वो भी अरुणाचल प्रदेश में आपके नामचा बारचा दर्रे में आती है, फिर असम में जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बट भूटान से होकर आने वाली नदी जो है वो आपकी मानस, कौन सी है? मानस, अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद आपके असम में आती है। तो असम में एक नेशनल पार्क भी है मानस, ठीक है, नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये आपको लेवल रहेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। अगर आपका, मेरे ख्याल से अगर हम नॉर्मलाइजेशन करें तो आउट ऑफ 100 इसका कट ऑफ तो जाना चाहिए 80, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि 2 साल से इसने एग्ज़ाम कराया ही नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो नए बच्चे भी इसमें कूद गए थे, तो उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। पुराने बच्चे जो है वो हारने लगे थे, तो थोड़ा होता है कुछ ना कुछ। तो 80 आप मान के चलो, आपका अटैम्प्ट होना चाहिए 85, एटलीस्ट 85 होना चाहिए। इसलिए मिस्टेक हो जाती है 2-3 क्वेश्चन की, तो उसको माफ़ कर देते हैं। चलिए, तो इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी एनालिसिस होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।